समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय अपने परिवार के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 13 मई 2026 उनके छोटे भाई प्रतीक यादव के असामयिक निधन ने यादव परिवार को सदमे में डाल दिया है। इस दुखद घटना के बाद अखिलेश यादव सिर्फ एक बड़े भाई नहीं बल्कि पूरे परिवार के अभिभावक के तौर पर नजर आए। ये एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर, ये एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस तरह छा गया कि अखिलेश यादव को यह कहा जाने लगा कि कठिन वक्त में वो मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़े हैं। लखनऊ से लेकर वैकुंठ धाम तक हर जगह उन्होंने परिवार के साथ मजबूती से खड़े होकर दुख की इस घड़ी में सभी को संभालने की कोशिश की। और सबसे सुंदर तस्वीर ये थी जो वैकुंठ धाम की थी, जहां उनके छोटे भाई की बच्ची बैठी थी और अखिलेश उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक में शोक की लहर थी। हालांकि प्रतीक यादव पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव नहीं थे, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक वो बड़े परिवार के और बड़े राजनीतिक घराने के बेटे थे। इस लिहाज से भी ये एक बड़ी क्षति राजनीतिक परिवार के रूप में दिखाई पड़ रही है। हालांकि ऐसे में परिवार की ये निजी त्रासदी ज्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस पूरे दौरान परिवार के बीच मौजूद रहकर, उनकी पत्नी जो है डिंपल यादव, वो परिवार के बीच मौजूद रहकर जिस तरीके से उन लोगों ने जेस्चर दिखाया, ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह से डटे हुए थे अपने परिवार के साथ, जो कि लाजमी है। लखनऊ स्थित आवास पर जैसे ही लोगों का पहुंचना शुरू हुआ, अखिलेश यादव हर आने वाले से मिलते दिखाई पड़े। चेहरे पर दुख था, तकलीफ थी। इसके बावजूद उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों को टूटने नहीं दिया, खासतौर से प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव को, जो कि बीजेपी की सदस्य भी हैं और उनके परिवार की सदस्य भी हैं। बताया यह भी गया कि अस्पताल से लेकर घर तक हर प्रक्रिया में उन्होंने खुद निगरानी रखी, व्यवस्थाओं को संभाला। और सबसे भावुक दृश्य जिसकी बात हमने कही, वैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी उनके भाई की, और एक छोटी बच्ची जो कि प्रतीक यादव की बच्ची है, वो कुर्सी पर बैठी थी और उसने शायद ये कहा कि बड़े पापा, मेरा ये चॉकलेट का रैपर खोल दो। आप देखिए किस तरह से अखिलेश यादव अपनी भतीजी को संभालते हुए नजर आते हैं। पिता को खोने का दर्द झेल रही बच्ची को उन्होंने ढाढ़स भी बधाया। जो उनकी बड़ी बेटी है प्रतीक की, वो भी वहां पर मौजूद थी। ये पल सिर्फ एक राजनीतिक नेता का नहीं बल्कि एक संवेदनशील परिवार के मुखिया का भी था, इसलिए भी अखिलेश यादव वहां मौजूद थे। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा भी इस दुखद घटना के बाद पूरी तरह से भावुक नजर आई, टूटी नजर आई, और अखिलेश यादव ने उनसे भी मुलाकात की, बातचीत की। परिवार के करीबी सूत्रों ने यह भी बताया कि अपर्णा यादव को उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो पूरा परिवार का ध्यान रखेंगे और कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। आपने अखिलेश यादव को सुना भी, जब वो लखनऊ में थे, उन्होंने कहा कि जो कानूनी भी दिक्कतें होंगी वो सब हम सब पार पाएंगे उससे, और हमारी क्षति है, परिवार की क्षति है, और परिवार को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के राजनीतिक रास्ते अलग अलग हैं। आप सब जानते हैं प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। इन सब के बावजूद इस दुख की घड़ी में राजनीति से परे अखिलेश यादव परिवार को आगे रखते हुए परिवार के साथ नजर आए। अंतिम संस्कार के दौरान हर किसी की नज़र सिर्फ अखिलेश यादव पर टिकी थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान, या बच्ची को संभालने के दौरान, या अपने भाई की पत्नी को संभालने के दौरान अखिलेश यादव बेहद संयमित और बेहद दुखी भी नजर आए। परिवार और कानून जो भी कहेगा उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा, ये बात भी उन्होंने कही थी मीडिया के सामने आकर। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक वो अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी जांच होनी चाहिए, सर जिस तरह से मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी
जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। सर आप क्या मांग करते हैं? सर आप कोई मांग करते हैं? सर आप कोई मांग करते हैं? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या आईडी नीचे करो भाई। जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। अरे कानूनी मेरे ऊपर रख रहे हो, रास्ता है वो हम जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस समय राजनीति से परे हटकर, तब जबकि प्रतीक यादव की पत्नी बीजेपी का हिस्सा हैं, प्रतीक यादव को जिस तरीके से उन्होंने विदाई दी, उनकी अंतिम यात्रा पर जिस तरीके से वो उनके परिवार को संभालते हुए नजर आए, निश्चित तौर पर ये संवेदनशील और जिम्मेदार प्रतिक्रिया जो है वो अखिलेश यादव को वाकई में कठिन समय में परिवार के साथ डटे रहना और खड़े रहने जैसे बताती है। सोशल मीडिया पर जमकर अखिलेश यादव की तारीफ भी होती रही। एक के बाद एक अखिलेश यादव के ढेरों वीडियोस वायरल होते दिखाई पड़े। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस दुख के मौके पर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अखिलेश यादव लगातार यही कोशिश करते रहे हैं कि परिवार पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। उनका जो सादगी और जो शांत तरीके से उनके जो परिवार को संभालने की कोशिश रही है, चाहे वो अपनी पत्नी की बात करें, चाहे वो अपने चाचा की बात करें। आप देखिए, एक बहुत बड़ा राजनीतिक घराना है ये। मुलायम सिंह यादव की लेगेसी जिस तरीके से अखिलेश यादव चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, उन सब के बीच जब इस तरीके की तस्वीर आती है तो निश्चित तौर पर वो ये दिखाती है कि बुरे वक्त में अखिलेश यादव किस तरीके से अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़े होते दिखाई पड़ते हैं। एक बार फिर देखिए अखिलेश यादव का प्रतीक यादव की बच्ची के साथ का ये मार्मिक कर देने वाला वीडियो जो सोशल मीडिया पर छाया रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।